गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं पार्टी के साथ। बहुत हम लोगों ने देखा है कि हमारे व्यवसाय का, हमारी बिजनेस का अकाउंट और पार्टी ने जो हमारा अकाउंट मेंटेन कर रखा है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। हम सोचते हैं हमारा अकाउंट सही है, हमारा खाता सही है, पार्टी सोचती है उसका खाता सही है। कई बार तो फर्क इतना हो जाता है कि हमें लगता है हमें 1 लाख रुपया पार्टी से लेना है और उसी प्रकार पार्टी को भी लगता है कि उसे 1 लाख रुपया हमसे लेना है। डिफरेंस बढ़ता जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि व्यापारिक संबंध हमारे पार्टी के साथ खराब हो जाते हैं या खराब होने लगते हैं। पैसे का भी नुकसान होता है, संबंधों का भी नुकसान होता है। इस स्थिति को अवॉइड करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर पार्टी के साथ अपने खातों का मिलान करते रहें। व्यापार के प्रकृति और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी यह समय सीमा डिपेंड करती है। परंतु यदि एक थंब रूल देखा जाए तो प्रत्येक 3 मास पे किसी भी व्यापार में अकाउंट हमें अपनी पार्टी के साथ रिकंसाइल कर लेना चाहिए। जो भी भूल चूक है, लेनी देनी है, उसको समझ बूझ के एडजस्ट करके क्लोज कर लेना चाहिए प्रति 3 मास कम से कम। अब इस बात की आगे ये बात बनती है कि किस प्रकार से अकाउंट हम रिकंसाइल करें। उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहले क्वांटिटेटिव अर्थात अरिथमेटिकल रिकंसिलिएशन, उसके पश्चात क्वालिटेटिव अर्थात कहाँ पे गलतियां हैं हमारे और पार्टी के अकाउंट में, उनका रिकंसिलिएशन। हम लोग पहले बात करेंगे अरिथमेटिकल रिकंसिलिएशन की। एक बार जब अरिथमेटिकल रिकंसिलिएशन हो जाएगा, उसके बाद ही क्वालिटेटिव रिकंसिलिएशन की बात हो सकती है। अरिथमेटिकल रिकंसिलिएशन के लिए एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस ये है कि सबसे पहले हमें पार्टी जिसके साथ हम रिकंसाइल कर रहे हैं उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि कई बार होता है कि एक पार्टी है, ग्रुप है, परंतु उसकी 4 फर्में हैं, 4 नामों से उसकी फर्में हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि हम जिस फर्म का अकाउंट ले रहे हैं, अपना अकाउंट जिस फर्म का ले रहे हैं, उसी फर्म का अकाउंट भी हम लोग अपने साथ रखें। दूसरा प्रिकॉशन लेना है कि हमें समय की अवधि को तय करना होगा। किस पीरियड का अकाउंट हम रिकंसाइल कर रहे हैं। पीरियड का अर्थ होता है समय के 2 बिंदु के बीच का समय। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 यदि हमारा पीरियड है तो हमें पार्टी का भी अकाउंट ऑब्टेन करना पड़ेगा 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का, तथा अपना भी अकाउंट 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का ऑब्टेन करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 21 के ऊपर एक पेंसिल से लाइन खींच ले, 31 मार्च 22 के नीचे एक पेंसिल से लाइन खींच ले, जिससे पता चल जाए कि इस पेंसिल की लाइन के ऊपर का हमें नहीं अकाउंट देखना है तथा इस पेंसिल लाइन के नीचे का अकाउंट हमें नहीं देखना है। उसी प्रकार से ओपनिंग बैलेंस अपना, ओपनिंग बैलेंस पार्टी का, क्लोजिंग बैलेंस हमारा तथा क्लोजिंग बैलेंस पार्टी का, ये चारों हाइलाइटनर से हम लोग हाईलाइट कर लें। इस प्रकार से बेसिक डेटा हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा और इन कारणों से रिकंसिलिएशन में समस्या नहीं आएगी आगे। ग्राउंड रूल रिकंसिलिएशन का या अकाउंटिंग का ये है कि जो हमारा डेबिट साइड में, हमारे अकाउंट्स में जो डेबिट साइड में फिगर्स अपीयर होंगे, वही फिगर्स पार्टी के क्रेडिट साइड में अपीयर होने चाहिए, तथा जो फिगर्स
पार्टी के डेबिट साइड में अपीयर होंगे वो हमारे लेजर में क्रेडिट साइड में अपीयर होने चाहिए। इसको मिररिंग प्रोसेस भी कहते हैं। मिरर के समान जैसे दिखता है उसी प्रकार से हमारा और पार्टी का अकाउंट चलता है। प्रोसेस हमें ये लगाना होगा कि डेबिट साइड अपने लेजर का ले ले और पार्टी के लेजर का क्रेडिट साइड ले ले, उन दोनों का मिलान करते चले। जो जो फिगर्स मैच कर रहे हैं उन फिगर्स को टिक लगाते चले। ऑडिटर्स राइट टिक होता है वो भी लगा सकते हैं या कोई भी अन्य मार्किंग निशान हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड अपने लेजर का ले ले और पार्टी का डेबिट साइड का लेजर ले ले, इनमें उसी प्रकार से मार्किंग कर ले, ऑडिटर्स राइट टिक से कर ले। इसके बाद हमारे पास कुछ अनमार्क्ड आइटम्स रह जाएंगे हमारे डेबिट साइड में, हमारे लेजर के डेबिट साइड में, हमारे लेजर के क्रेडिट साइड में, पार्टी के लेजर के डेबिट साइड में तथा पार्टी के लेजर के क्रेडिट साइड में। जो जो अनमार्क्ड आइटम्स हैं, जो जो अमाउंट्स अनमार्क्ड रह जाते हैं जिन पे निशान हम नहीं लगाया है हमने, उनको हम गोला कर लें और प्रत्येक गोले को रेलेवेंट लिस्ट में डालें। किस लिस्ट में? ये 4 लिस्ट नीचे दी हुई है। लिस्ट 1 ऑफ अमाउंट्स डेबिटेड बाय अस बट नॉट क्रेडिटेड बाय पार्टी, जो हमारे लेजर के डेबिट साइड में है परंतु पार्टी के क्रेडिट साइड में नहीं है, उनको लिस्ट 1 में लिस्ट कर लें। क्या प्रोफॉर्मा होगा लिस्ट 1 का, ये भी आगे हम लोगों ने बनाया हुआ है, अभी दिखाते हैं उसे। इसी प्रकार से लिस्ट 2 में लिख लें जो अमाउंट्स हमने क्रेडिट की हैं परंतु पार्टी ने डेबिट नहीं की है। लिस्ट 3 जो अमाउंट्स पार्टी ने डेबिट की हैं परंतु हमने क्रेडिट नहीं की हैं, तथा लिस्ट 4 जो अमाउंट्स पार्टी ने क्रेडिट की हैं परंतु हमने डेबिट नहीं की है। ये 4 लिस्टें बनेगी और चारों लिस्ट का फिर टोटल करना होगा। लिस्ट का प्रारूप क्या होगा वो इस प्रकार से होगा। लिस्ट 1 ऑफ अमाउंट्स डेबिटेड बाय अस बट नॉट क्रेडिटेड बाय पार्टी, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसी प्रकार से लिस्ट 2 बन जाएगी, इसी प्रकार से लिस्ट 3 बन जाएगी और इसी प्रकार से लिस्ट 4 बन जाएगी। चारों का प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। जो भी प्रत्येक लिस्ट का टोटल होगा वो हमें वापस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डाल देना है। इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोगों को लिस्ट 1 के आगे अमाउंट के कॉलम में उसका टोटल डाल देना है, लिस्ट 2, लिस्ट 3 तथा लिस्ट 4। अब देखना है कि लिस्ट 1 का नरेशन क्या आ रहा है। अमाउंट्स डेबिटेड बाय अस बट नॉट क्रेडिटेड बाय पार्टी। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है कि जोड़ना है कि घटाना है। यदि पहले क्रेडिट नहीं किया है पार्टी ने, उसको अब क्रेडिट कर दें। तो डेबिट या क्रेडिट वाले कॉलम में लिस्ट 1 के आगे क्रेडिट पहले ही से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोगों ने दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें। लिस्ट 2 अमाउंट्स क्रेडिटेड बाय अस बट नॉट डेबिटेड बाय पार्टी, कोई बात नहीं, अब डेबिट करते हैं, पहले नहीं किया तो उसका डेबिट लिख दिया। सिमिलरली लिस्ट 3 एंड सिमिलरली लिस्ट 4। अब क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, इन किसी भी बात का कोई मायने नहीं रह जाएगा। ये चारों लिस्टों का डेबिट तथा क्रेडिट पहले ही फ्रीज हो गया है। हमको उसके बाद लिखना है क्लोजिंग बैलेंस एज पर आवर लेजर। हमारे लेजर में जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसका फिगर लिख देना है, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जो भी होगा एक लिखेंगे। मेरे स्क्रीन पे डेबिट अथवा क्रेडिट लिखा है, आपको वही फिगर कि वही डेबिट या क्रेडिट एक लिखना है जो आपके लेजर में, जो हमारे अपने लेजर में बैलेंस हो पार्टी का डेबिट अथवा क्रेडिट। इसके पश्चात हमको जितने ये 5 फिगर्स हैं इनके डेबिट को अलग जोड़ लेना है और क्रेडिट को अलग जोड़ लेना है। जो भी बड़ा टोटल आएगा, डेबिट का टोटल बड़ा आएगा या क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा, बड़े फिगर में से छोटा फिगर घटा देना है और उसको क्लोजिंग बैलेंस एज पर पार्टी लेजर में
बिना पार्टी का लेजर देखे अपने आप हमको इसमें लिख देना है। जहां डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ है वहां पे जो भी बड़ा फिगर था डेबिट या क्रेडिट, उसको लिख के उसको टॉगल कर दें विद द अदर वन। यदि डेबिट बड़ा था, क्रेडिट छोटा था, तो क्लोजिंग बैलेंस एज पर पार्टी लेजर के डेबिट अथवा क्रेडिट में पहले डेबिट लिख दें, फिर उसको काट के टॉगल करके क्रेडिट लिख दें। दिस शुड बी द बैलेंस एज पर पार्टी लेजर। यदि ये बैलेंस एज पर पार्टी लेजर नहीं है तो हमें अपने कैलकुलेशंस को चेक करना पड़ेगा, पार्टी के बैलेंसिंग को चेक करना पड़ेगा, अपने लेजर की बैलेंसिंग को चेक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी है, उसको वर्कआउट करके फिर हम लोगों को ये परफेक्ट अरिथमेटिकली रिकंसाइल्ड अकाउंट ऑफ आवर बिजनेस कंपेयर्ड विद पार्टी लेजर, ये हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद इन 4 लिस्टों को कंपेयर कर लेंगे क्वालिटेटिव वर्किंग के लिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 3 को पहले देखेंगे, फिर लिस्ट 2 और लिस्ट 4 को देखेंगे। इससे आइटम्स ऑफ डिफरेंस निकलते आएंगे और इन डिफरेंस वाले आइटम्स को पहले स्वयं एनालाइज कर लें, जो आइटम्स ठीक हो सकते हैं उन्हें ठीक कर लें। उसके बाद पार्टी के साथ डिस्कशन करके, हेल्दी डिस्कशन करके पार्टी के साथ उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर लें और इस प्रकार से हमारा और पार्टी का अकाउंट स्टेटमेंट दोनों टैली होते चलेंगे। थैंक यू।